और तालियों का साथ दीजिएगा। हाँ, काफी बता चुके हैं कि ताली बजाइए, और ताली आप लोग बजाते नहीं हो। और ताली बजाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता है। और कैसे बताए, प्रमाण ले आप। ताली बजाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। पहले समय में ऐसा होता था कि हमारी माताएं बहनें जब रोटी बनाती थी तो ताली बजा करके बनाती थी, ऐसे तो आजकल वो रोलर चल रहा है। और यहाँ तो समझो ये सिस्टम है, और शहर में रोटी मेकर भर दो, रोटी तैयार सज्जनों। और जब बच्चा रोता था, और जब बच्चा रोया तो माताएं मैंने ताली बजा चिपवाती थी और बच्चा शांत हो जाता था। अब आजकल अब क्या किया, मोबाइल बजा करके पकड़ा दिया, भैया सुन रहे लेते। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ताली बजाने वाला व्यक्ति कभी बीमार नहीं होता। अब बात पे अमल करो। यहाँ अपने टिकैत नगर है, बाराबंकी जिले में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे। बाराबंकी जिले में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे। और गौर करना, हॉस्पिटल में जाना और देखना, वहां पर पुरुष मिलेंगे और स्त्री मिलेंगी, और लेकिन एक लोग नहीं मिलेंगे। वो कौन? जिनको कहते हैं किन्नर। पहले जिनको गांव देहात में कहा जाता है हिजड़ा, तो वो बीमार नहीं होते। और पहले बीमार नहीं होते, और ताली खूब बजाते, उनको बीमारी आती ही नहीं। तो वो वहां बाराबंकी मानो अस्पताल में करने क्या जाएंगे। अब हम ताली बजाते नहीं है, इसीलिए बीमारी बीमारी घेरते हैं। तो आइए भाव के साथ बोलिए। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार हो, और जब पिंजरा से पंछी फरार हो, जब पिंजरा से पंछी फरार हो। एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार हो, एक दिन मटिया में सब ही के सिंगार हो, ज्यादा पे ज्यादा से सुगंधा फरार हो। सुंदर भाव के साथ में, नाते नातेदार काम नहीं है, नाते नातेदार काम नहीं है। गाँव के लगवा सब खड़े रहे हैं, सब खड़े
केवल भाई भतीजे सबका होई, केवल भाई भतीजे सबका होई, बाबा के द्वारा से सुगैया फरार होई। महल और अटारी सब ही रह जावे गो, और दौलत तोहरे काम नहीं आवे गो। क्या बताया कि यहाँ पे सब छूट जाना है, किसी के साथ में कुछ नहीं जाएगा, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। महल और अटारी सब जावे गो, और दौलत तुम्हारे साथ नहीं जावे गो। और क्या होगा साथ हम क्या जाएगा पता, केवल दुई के ठिकान का बड़ा बहार होई, केवल दुई के ठिकान का बड़ा बहार होई, बाबा के जरा से जरा से बड़ा फरार होई। हार मिल लेके चले डोली, का हार मिल लेके चले डोली, राम नाम की बोलत बोली, राम नाम की बोलत बोली। तुम्हारे जीवन की बगिया माउनार होई, तुम्हारे जीवन की बगिया माउनार होई, या
भाग तालियों का साथ रो दीजिएगा। कहत कबीर भाई सब जन कबीर सुनो भाई सब जन। और कबीर दास जी क्या कहते हैं? राम नाम सुमिरन और क्या हुआ तोहरे जीवन में एक दिन बहार होई, तोहरे जीवन में एक दिन बहार हो, जब पिंजरा से बना बना होई, जब पिंजरा से बना बना होई। शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। और निवेदन रहेगा जोरदार जयकारा लगाइएगा। बोले बाके बिहारी सरकार की, सच्चे दरबार की। और लंबे पार्टी इज्जत बचाए बाकी सब होगा। ध्यान दीजिए, आज प्रभु ने असुरों का वध किया। अब इधर भगवान कन्हैया ने सोचा कि आज जो है कुछ नया खेल खेला जाए। अब भगवान कन्हैया अपने नगर में खेलते थे खूब ग्वाल बालों के साथ में, तो सोचा कि आज जो है कुछ नया खेल खेला जाए। आज एक दिन कन्हैया अपने सारे सखों को बुलाए और कहा, ब्रजवासियों चलो आज कुछ जो है नया खेल खेला जाए। और ध्यान देना सभी, भगवान ने कहा आज कुछ जो है चलो नया खेल खेला जाए। और नया खेल कौन सा? तो कन्हैया बोले चोरी वाला खेल खेलेंगे, बड़ा आनंद आएगा। ग्वालों ने कहा शांत रहना, तो मैया सुनेगी तो इतना मार पड़ेगा कान्हा कि छठी को दूध याद आ जाएगा। चोरी करेगा तू? तुम्हारे भाई इतनी गाय और तुम चोरी करेंगे? तब कन्हैया ने कहा हम कोई रुपए पैसे चोरी की बात करने के बाद थोड़े ना कर रहे हैं। तो फिर कन्हैया ने कहा माखन मिश्री चोरी करेंगे, और चोरी का माखन मिश्री खाने में आनंद ही आता है। तो ग्वाल बालों ने फिर से समझाया कि लाला तुम्हारे घर में कोई कमी भी नहीं है जो तुम माखन चोरी करके खाओगे। कन्हैया बोले मेरे घर में तो कमी नहीं है, ठीक है। पर ये देखो श्रीदामा, मधुमंगल और छदामी ये सब डेढ़ हड्डी हुए जा रहे हैं, यानी दुबले हुए जा रहे हैं। और जब हम इनसे पूछते हैं कि तुम्हारी सकल परदारा क्यों बजे और कमजोर यानी कैसे पड़ रहे हैं, तो यही कहते हैं कि कन्हैया घर में मेरे माखन तो बहुत सारा होता है, पर मैया बाजार में सब बेच देती है, तो कुछ खाने को नहीं देती माखन वगैरह। तो कन्हैया बोले कितनी बात है, बताओ गायों की सेवा करें हम वाला
और दूध दही खावे मथुर के लाला। भगवान ने कहा गलत बात है ना? ब्रजवासी बोले हाँ गलत बात है। आज ब्रजवासियों ने कहा ठीक है कन्हैया, जैसा तुम कह रहे हो वैसे होगा। अब भगवान बोले कि सुनो माल वालों, ये सखियां और माताएं बहनें दूध दही बेचने जाएंगे बाद में, और इनके घर में पहले हम सब जन घुस ली और पहले ही हम लोग खाएंगे और खा करके चले आएंगे माखन मिश्री चोरी चुपके से। और बचेगा तो बचेगा और नहीं तो कोई बात नहीं। ग्वालों ने कहा ठीक है, तो बताओ आज किसके घर में चोरी की जाए? तो कन्हैया बोले ऐसा करो, और पहली बार चोरी करे जा रहे हो। तो ग्वाल वालों से कहा ऐसा करो, पहली बार चोरी करने जा रहे हैं तो अपने अपने घर में अभ्यास करो पहले, और घर में यदि सफल हो जाएंगे तब तो दूसरे घर में चोरी कर पाएंगे। और मान लो यदि घर में ना सफल हो गया तो दूसरे घर में कैसे चोरी हो पाएगी? सबने आज अपने अपने घर में हाथ साफ किया और दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई। भगवान ने पूछा अपने अपने घरों में कैसे चोरी किया? तो भक्तों कोई आज कह रहे हैं कि हम सफल हो गए और कोई कह रहे हैं कि हम हो गए विफल। यानी चोरी कर रहे तो मैया ने पीछे से हमको मारा, कोई पकड़े गए तो कोई मारे गए। एक ग्वाले ने कहा कन्हैया से कि मैंने कन्हैया भाई आज कान पकड़ लिए, चोरी जो है अब कभी नहीं करेंगे। तो कन्हैया ने कहा क्यों? तो ग्वालों ने कहा मैया ने आज हमें इतना मारा है, मेरी इतनी पिटाई की है कि मेरी हालत बिगाड़ दी। कन्हैया बोले पहली बार तुमने चोरी की और पहली बार ही तुम पिट करके आ गए, ठीक से चोरी भी नहीं करना आता तुम्हें। कन्हैया ने कहा चलो मैं सिखाता हूँ किस प्रकार चोरी की जाती है। तो ग्वालों ने कहा कान्हा तू मेरा सरदार है और हम तेरे साथ में चला करेंगे और मिलजुल करके काम किया करेंगे और माखन खाएंगे। तो ग्वालों ने कहा चलो आज जो है अपने इस टीम का कुछ नाम बनाया जाए, यानी मंडली का कुछ नाम रखा जाए। तो कन्हैया ने कहा ठीक है। आज मंडली तो बन गई, अब मंडली का नाम क्या रखा जाए? आज मंडली का नाम भी विचार दिया गया और मंडली का नाम क्या बना है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। इस प्रकार से मंडल बन गया और मंडलाध्यक्ष कौन बना है? भगवान कन्हैया। अब घरों में माखन चोरी प्रारंभ हो गई। भोले माखन चोर भगवान के जय। आज भगवान कन्हैया ने माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया। अब गोपियों को बड़ा आनंद आने लगा। क्यों? और याद रखना भगवान ने माखन चोरी क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक गोपी चाहती थी कि कन्हैया चोरी करें और मेरे घर भी आवे और हमारे हाथ का माखन खाएं। तो गोपियों का मनोरथ पूरा करने के लिए भगवान ने माखन की चोरी की। घर घर जाने लगे और जिस दिन कन्हैया ना जाए तो गोपियां बेचैन हो जाए कि आज कन्हैया क्यों नहीं आया माखन चोरी करने।